Yes, welcome student in my YouTube channel. Hope you are studying well under lockdown and we will overcome soon from this problem. Let's start today's topic. It is production possibility curve. In last video, I show some heading about this chapter. Then production possibility curve. Kindly subscribe my channel if you didn't subscribe it. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का प्रोडक्शन मतलब कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स और वो वैल्यू एडिशन हो जाता है। सेकंड पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है, वी कैन प्रोड्यूस मैनी गुड्स विद इन अ रिसोर्सेज गिवन। जो रिसोर्स गिवन है उससे हम कई चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूज होता है रिसोर्सेज का। एंड कर्व मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। Then production possibility curve is a curve showing alternative production possibility of two goods। तो यहाँ पे two goods जो आया है अपने पास, इसको आप देखेंगे two goods मतलब production possibility जो curve है, it shows the production possibilities of only two goods। It is the basic assumption, but generally in economy many goods are produced more than two, but here we will discuss the problem related to the production, how we can put the limited resources in the production of various goods by taking the example of only two goods। इसका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो ही गुड्स आप प्रोड्यूस करेंगे विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और प्रोडक्शन जो टेक्निक्स है वो गिवन है। इट मीन्स द प्रोडक्शन टेक्निक विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट अगेन। मतलब रिसोर्सेज जो है आपके पास ये भी कांस्टेंट रहेंगे और प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटीज़ की जो टेक्निक है ये भी कांस्टेंट रहेंगे। मैं सर्कल करता हूँ रिसोर्सेज एंड टेक्निक, ठीक। और ओनली टू गुड, ये इसकी कैरेक्टरिस्ट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी नहीं होगी और आउटडेटेड भी नहीं होगी, दे विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये थ्योरी सक्सेसफुल है। जैसे ऑल द रूल है सम बेसिक अजम्पशंस, सभी जो रूल होते हैं उनके कुछ बेसिक अजम्पशंस होता है, ठीक। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन वी प्रोपोर्शनल टू आई। तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब दीज आर अजम्पशन। तो यहाँ भी हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है और टेक्निक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और नाम है प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर, ठीक। और नीचे जो नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तो ये सभी किसके नाम है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। दिस वन, दिस एंड दिस। तो ये चारों, या तो आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलो, प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक। अब इसमें एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ ग्राउंड लेवल का। सपोज यू हैव 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर। आपके पास 5 kg व्हीट फ्लोर है। नाउ यू हैव टू पुट इट इनटू डिफरेंट यूजेस। तो 5 किलो जो व्हीट फ्लोर है, गेहूं का आटा, उसको डिफरेंट यूजेस में पुट करना है एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स। विच काइंड ऑफ गुड्स वी कैन प्रोड्यूस? अब 2 गुड्स लेंगे, एक आपने लिया रोटी, एक आपने लिया पराठा। मतलब हम उस आटे से वी कैन प्रोड्यूस चपाती एज वेल एज पराठा, बट इट डिपेंड ऑन अस हाउ मच व्हीट we will put in roti and paratha। if you put more flour in chapatis then you have less for parathas। if you put more flour for paratha then you have less flour for chapatis। बस प्रोडक्शन ऐसे ही होता है। सपोज करो 5 kg में अगर आपने पूरी चपाती बनाई देन यू कैन मेक 50 चपातीस, 50 रोटी बनाई। ऑन दैट टाइम पराठा आपने बिल्कुल नहीं बनाया तो पराठे की क्वांटिटी क्या हो गई? 0। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 50, पराठा 0 चपाती 50। नाउ इफ यू वांट टू प्रोड्यूस सम पराठा देन यू हैव टू सैक्रिफाइस चपाती। सपोज करो बाय सैक्रिफाइसिंग 5 चपातीस यू कैन प्रोड्यूस 2 पराठास। तो न्यू कॉम्बिनेशन 45 and 2,
अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आपने रिसोर्सेज को कुछ पराठे में लगाया तो 45 चपातीस प्रोड्यूस की और 2 पराठे बने। तो ये कॉम्बिनेशन पहला था 50-0, दूसरा हुआ 45 and 2। Like this you can reduce, by reducing the quantity of chapati you can produce more number of parathas. At the last point, when you will produce the no chapatis, quantity of chapati is 0, then you can produce the maximum amount of chapati paratha out of 5 kg wheat flour। तो लास्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 0 and 25। लास्ट आपने पूरे आटे को पराठे में लगा दिया तो 0 चपाती और 25 पराठा। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए। मतलब यू हैव टू सेक्रीफाइस वन रिसोर्स टू प्रोड्यूस द अदर रिसोर्स। जैसे जैसे आप अब खेत पूरे खेत में आपने गेहूं उगा दिया तो क्या होगा 100 kg वीट उगा। उसी खेत में आप अब चाहते हैं मस्टर्ड सरसों भी उगाएं तो आपको उस खेत का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सरसों उगाने के लिए। तो एज यू वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड देन यू हैव टू सेक्रीफाइस द क्वांटिटी ऑफ वीट बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्स। आपका खेत लिमिटेड है, यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ फील्ड। ऐसे ही आपके पास आटा 5 किलो था और रिसोर्सेज था लिमिटेड, आप उसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक, नाउ you understand that what I want to say। Let's continue। This curve is also called transformation line, transformation curve, because it indicates that if more of good X is to be produced then factor of production will have to be withdrawn from production of good Y। अगर आप पहले से गुड Y प्रोड्यूस कर रहे थे और X को प्रोडक्शन 0 रखा, अब आपको X का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है देन यू हैव टू सेक्रीफाइस Y। ये बिल्कुल वही था जैसे पराठे रोटी को पराठा बनाने के लिए रोटी को सेक्रीफाइस किया, सरसों उगाने के लिए गेहूं को सेक्रीफाइस किया। एंड ट्रांसफर्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड X। इन अदर वर्ड्स Y इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू X। इसका मतलब है इन दिस एग्जाम्पल यू हैव टू ट्रांसफर Y इनटू X। Means if you want to produce more of X then you have to sacrifice good Y because you have limited resources। ये पहले बता चुका है। if resources are not limited then there is no problem in economy। ठीक, now in the box production possibility curve is a curve showing different combination of two goods। it is a short definition given here and you must remember it। यही नोट्स में आप कॉपी करें, यही याद रखें, ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन था समझने के लिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द अजम्पशन दैट रिसोर्सेज आर गिवन एंड गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ एक नई चीज़ आई, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज होना चाहिए। आपके पास 5 किलो वीट फ्लोर था, पूरा 5 किलो काम आना चाहिए, तब ये मैक्सिमम कैपेसिटी बताएगा कि दीज गुड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय फुली यूटिलाइज ऑफ 5 kg ऑफ वीट फ्लोर। या पूरे खेत में फसल उगाना। आपने 5 किलो आटे में से रोटी बनाते टाइम कुछ आटा बेकार हो गया, इधर उधर गिर गया 100-200 ग्राम, देन इट इज अ लॉस इन टोटल प्रोडक्शन। सो दैट इज वाई इट इज अजम्पशन द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। मतलब वही व्यक्ति रोटी बनाए जो एक्सपर्ट है उसमें। आपने कभी बनाई नहीं, आप बनाने लगते हैं तो क्या होगा, बेकार होगा। कुछ रिसोर्सेज आप बेकार कर देंगे, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन को कम कर देगा। सो जो रिसोर्सेज है वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। एफिशिएंटली मतलब जिसको जो काम आता है वही करे। इफ अ पर्सन नो अबाउट फार्मिंग देन ही विल डू फार्मिंग, बट इफ ही डिड नॉट, if he didn't know, if he doesn't know about anything about farming then he will not do this work। तो जो efficiently और fully utilization होना चाहिए। now here come to the illustration।
एक एग्जाम्पल बुक वाला लेते हैं, 2 मैंने दिए। सपोजिंग एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स नेमली व्हीट एंड क्लॉथ विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट अलोन देन 100 lakh ton ऑफ द व्हीट कैन बी प्रोड्यूस। मतलब पूरे खेत में गेहूँ उगाएंगे तो 100 लाख टन व्हीट उग जाएगा। ऑन द contrary, if all the resources are used for the production of cloth, अगर इन सभी resources को आप cloth production में लगा देते हैं then 4000 bales of cloth can be produced। तो wheat तो हो जाएगा 0 और जो cloth production है 4000 bales, मतलब कपड़े के थान, bale is a quantity to measure the cloth। इफ़ द इकोनॉमी प्रोड्यूस बोथ द गुड्स, अगर एक इकोनॉमी में दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस करना है देन इकोनॉमी हैव टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अदर गुड्स। तो ये जो सेक्रीफाइस करना है ये मेन पॉइंट है। देन विद इन दीज लिमिट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। टेबल 1 अभी नेक्स्ट पेज में आता है, शोज द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड क्लॉथ, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ हम देखेंगे कि 100 kg जब क्लोथ का अमाउंट 0 है तो पहला ऑप्शन हुआ 100 0, एंड ऑप्शन जब 4000 बेल्स ऑफ क्लोथ है तो इसका मतलब 0 व्हीट और मैक्सिमम क्लोथ। लेट्स टर्न द पेज, यस हियर इट इज़ अ टेबल। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ वेयर इज़ द कॉम्बिनेशन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यस। पहला आपके पास व्हीट है, दूसरा क्लोथ है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए, जब आपने सारे रिसोर्स व्हीट में लगा दिए देन यू कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीट, इट इज़ 100 kg, और क्लोथ यहाँ पे 0 है। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप सेक्रीफाइस व्हीट को करते गए और नंबर ऑफ जो बेल्स ऑफ क्लोथ बढ़ाते गए, एट लास्ट ऑप्शन आपने व्हीट को 0 किया और पूरे रिसोर्सेज क्लोथ प्रोडक्शन में लगाए तो मैक्सिमम 4000 जो बेल्स ऑफ क्लोथ है, यहाँ 1000 इंडिकेट किया गया 000, इट मीन 4 लिखा हुआ तो 4000 है TH, ठीक। ये 3000 है, ये 2000 होगा यार, ये 1000, ये 100 kg, 90 kg, 70 kg, 40 kg एंड 0। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ द लास्ट, एंड ये जो थे डिफरेंट A, B, C, D, E are the different option which can be produced by shifting या by transforming the resource from one use to another use, ठीक। मतलब एक आदमी एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। अगर मम्मी खाना बना रही है तो कपड़े नहीं धोएगी, अगर वो खाना बनाना छोड़ सेक्रीफाइस करेगी तो वो घर के अदर काम कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड एज द एग्जाम्पल, आखिर समझ आना चाहिए ना। नाउ हियर कम the important about this table is drawn on these assumptions। अब वो assumptions अपने पास क्या है, resources are given resources are fully and efficiently used। fully मतलब पूरा, कोई रिसोर्स खाली नहीं है, वेस्ट नहीं है। efficiently मतलब जिसको जो काम आता है वो वही काम करेगा। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। These are the basic assumption। जब क्वेश्चन पूछा था what are the basic assumption of PPC, then you have to write all these। Okay, now the above schedule shows the under possibility A 100 lakh ton। This is the explanation of the table। मैं थोड़ी देर इस पेज को स्टे कर देता हूँ स्क्रीन पे, you can easily read it। The explanation of the table, जो different option है A, B, C, D, E, इसी को यहाँ थ्योरी में समझाया गया। देन ईजीली आफ्टर रीडिंग इट आई विल सेंड यू द नोट्स एंड द पेज ऑफ दिस बुक डायरेक्टली ऑन योर कॉन्टैक्ट। सो लेट्स कम टू द डायग्राम नाउ इट इज़ द डायग्राम ऑफ PPC। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द शेप ऑफ PPC। PPC का शेप क्या होगा? तो PPC का जो शेप होगा वो कैसा होगा? कॉनकेव शेप होगा। मतलब ये इधर मैं रफ में ड्रॉ करता हूँ, आप देखें लाइक दिस, ठीक। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव शेप, ONCAVE। कॉनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा। तो इसका शेप कैसा आता है? कॉनकेव जो आता है वैसा, ऊपर से नीचे गिरता हो।
एंड वेयर इज द ऑप्शन ऑफ द टेबल प्रोडक्शन, जो पॉसिबिलिटीज हैं, तो प्रोडक्शन अपने पास पॉसिबिलिटी, दिस इज ए वेयर वीट इज 100 एंड क्लॉथ इज 0, दिस इज द लास्ट ऑप्शन वेयर वीट इज 0 एंड क्लॉथ इज प्रोड्यूस 4000, एंड जो मिडिल 3 ऑप्शन थे बी सी एंड डी इज हियर, देन दिस इज द डायग्राम ड्रॉन बाय यूजिंग दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल का जो स्क्रीन पे है आपके, इस शेड्यूल का डायग्राम वो बना हुआ है। देन यू कैन क्रिएट योर ओन शेड्यूल, आप अपना शेड्यूल खुद बनाए, डोंट ट्राई टू लर्न इट, इसे नहीं रखना है, आप बनाए अपनी कॉपी में। फिर डायग्राम जो है यू हैव टू मेक अ रफ डायग्राम, डोंट ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ पेपर, सिंपली आपको कॉपी में स्केल से बनाना है ना। अजम्पशन आपके पास यहाँ भी दी गई है डायग्राम के नीचे, अगेन यही आपके पास 1, 2 और 3 जो अजम्पशंस है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज एंड रिसोर्सेज आर गिवन, दैट्स ऑल। शेड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया। नाउ टर्न द पेज। इन फिगर 1 द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, क्वांटिटी जो था वो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट था, हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वीट को वाई एक्सिस पे रखा गया, मतलब जिस चीज़ को आप सेक्रीफाइस करके अदर है तो उसको एक्स पे रखा है। द फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी 100 लाख टन था, अगेन दिस इज द एक्सप्लेनेशन, हियर आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट अगेन, आप इसे पढ़ लें। अटेनेबल एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, तो यहाँ हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो अपने पास आती है कि व्हाट आर द अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल और नॉन अटेनेबल, ये थोड़ा रोटेट हो गया था, लेट मी चेंज इट अगेन, सॉरी। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, तो अटेनेबल मतलब विच कैन बी अचीव्ड, अनअटेनेबल विच कैन नॉट बी अचीव्ड। ये बिल्कुल ऐसा, इफ यू हैव 100 रुपीज़ देन यू कैन परचेज ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अंडर 100 रुपीज़। अगर कोई चीज़ 80 रुपीज़ की, यू कैन परचेज 90 वाली खरीद सकते हैं, 10 वाली, 20, 50, इवन 99 वाली खरीद सकते हैं, एंड 100 मैक्सिमम। तो अंडर 100 ऑल द पॉइंट्स आर अटेनेबल, बट इफ द प्राइस ऑफ द गुड एंड सर्विस इज मोर देन 100 देन इट इज़ अनअटेनेबल फॉर यू, यू कांट परचेज इट, आप उसे नहीं खरीद पाएंगे। 100 रुपये, 110 रुपये की चीज़ आ रही है, then how can it possible? Then 100, if your resources is 100 rupees, then the good which has a price more than 100 is unattainable for you, but under 100 goods and services are attainable for you. Let's see in the context of PPC, all the points of the PPC or inside the PPC are attainable combination of output. अब PPC क्या था, देखो मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, जैसे आपके पास ये PPC है, ठीक, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द PPC, देखो मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे इनसाइड द PPC आर अटेनेबल, बट जो पॉइंट ऑन द बाउंड्री जो होंगे, पॉइंट जो बाउंड्री पे मैंने लगाए, दे आर ऑल्सो अटेनेबल। द पॉइंट बियॉन्ड द बाउंड्री, अब जो मैं बाहर लगा रहा हूँ देखें आप, दीज आर अनअटेनेबल पॉइंट्स। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये बाउंड्री आपके पास क्या है, बाउंड्री, बाउंड्री, इसके बाहर जो भी पॉइंट होगा लाइक दिस, ये सब अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं। इनसाइड द PPC एंड ऑन द PPC ये सारे पॉइंट अटेनेबल पॉइंट्स होंगे, ठीक। दैट, तो ये जो थियोरी लिखी है, लेट मी रीड इट, ऑल द पॉइंट्स ऑन द PPC और इनसाइड द PPC आर अटेनेबल combination of output with the given resource and technology. Thus any point on the boundary line or within the boundary line of production is a point that shows attainable combination. बाउंड्री वाला, बाउंड्री के अंदर वाला अटेनेबल होगा, इज अ पॉइंट दैट शोज अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स, मतलब दोनों गुड्स का ये, क्योंकि PPC में तो 2 ही गुड्स प्रोड्यूस करना है। एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन और द प्रोडक्शन शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, और बाहर वाला अटेनेबल होगा। शिफ्ट
रोटेशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये शिफ्ट कब होता है, रोटेट कब होता है। इसके कुछ पॉइंट्स है जो आपको सिर्फ लिखना है। पहला है चेंज इन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज में कोई चेंज होता है, सपोज इन फ्यूचर सम न्यू रिसोर्सेज विल बी डिस्कवर, कुछ नए रिसोर्स डिस्कवर हो जाते हैं, देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एजुकेशन ऑफ ऑल कैंपेनिंग स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2001। 2001 में एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ। जब सभी पढ़ेंगे इंडिया में, देन इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ईच इंडियन टू बी प्रोड्यूस। द लिटरेट पर्सन कैन प्रोड्यूस बेटर देन द इलिटरेट पर्सन। तो जब रिसोर्सेज में चेंज होगा, अगर वो चेंज भी दो तरीका है, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर वो इंक्रीज होता है देन पीपीसी विल शिफ्ट फॉरवर्ड, तो वो आगे की तरफ चला जाएगा आपका पीपीसी। आप देखें ग्रीन लाइन बाद में है, पहले बाउंड्री क्या थी, ब्लू लाइन। अब वो ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, आगे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक, तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पीपीसी का शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं रिसोर्सेज डिक्रीज आर डिक्रीज्ड देन पीपीसी शिफ्ट बैकवर्ड, वो बैकवर्ड आ जाएगा। लेट्स कम रिसोर्सेज आर रिड्यूस और डिक्रीज। अगर वो रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है तो क्या होगा, ब्लू लाइन, पहला ओरिजिनल लाइन ये था आपका, अब वो नीचे की तरफ आ गया आपके पास। ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। स्क्रीन पे मैंने लिखा है, ब्लू लाइन ओरिजिनल लाइन था, रिसोर्सेज डिक्रीज हुए तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इन केस ऑफ रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड और डिक्रीज। अब रिसोर्सेज डिक्रीज कैसे होते हैं, सपोज कोरोना डिजीज, अमेरिका में अप्रोक्सीमेट जो करंटली आज का डेटा है 50,000 पर्सन डाइड, 50,000 लोग मारे गए। दे आर ह्यूमन रिसोर्स, तो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स कम हुआ तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज पीछे जाएगी, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। ठीक, रिसोर्सेज इंक्रीज, एजुकेशन फॉर ऑल, ट्रेनिंग, इंजीनियर ज़्यादा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होना, मेडिकल फैसिलिटीज़, आदमी स्वस्थ रहेगा तो अच्छा काम करेगा। अदर केसेस रिसोर्सेज डिक्रीज, फ्लड, बाढ़ आ जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है, इफ द फ्लड इज ऑकर इन अ विलेज देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन द पीपीसी ऑफ दैट विलेज। तो श्योरली आंसर इज द पीपीसी विल शिफ्ट बैकवर्ड, क्योंकि वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स था वो क्या हुआ, खत्म हो गया। नाउ हु विल प्रोड्यूस, तो वो बैकवर्ड शिफ्ट वाला केस होगा। अर्थक्वेक, वर्ल्ड वॉर जो कंडीशन आ जाए, थर्ड आ जाए, दो देशों में लड़ाई होगी तो रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड, रिड्यूस, तो पीपीसी क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। व्हाट मोदी जी अनाउंस कि अगर लॉकडाउन नहीं किया तो 21 साल पहले चले जाएगा। वाई, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, कि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे इतने लोग इंडिया में मारे जाएंगे कि वो रिसोर्सेज खत्म होगा। फिर न्यू जनरेशन जब उतने रिसोर्स नए पैदा होंगे, बड़े होंगे, काम के लायक होंगे, तो लॉकडाउन नहीं होता तो वी कैन लॉस मैनी इंजीनियर, मैनी डॉक्टर, मैनी टीचर्स एंड अदर्स, जो भी काम करने वाले थे। तो क्या होता, पीपीसी बैकवर्ड शिफ्ट होता। दीज आर द करंट एग्जाम्पल। आवर सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट लाइक हिस्ट्री एंड अदर थिंग्स, पुराना पढ़ लिया, मैथ्स का फॉर्मूला काम है, डे टू डे प्रॉब्लम, ये चीज़ें डेली है। द सेकेंड, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब सपोज चेंज इन टेक्नोलॉजी कहता है, सपोज अवर साइंटिस्ट विल डिस्कवर सम न्यू टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस द गुड्स। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है पर टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज में यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। जस्ट लाइक इन माई चाइल्डहुड आई सा द पेट्रोल प्राइस 20 रुपीज़ पर लीटर। जब मैं छोटा था, 6th 7th 8th में पढ़ता था, then I saw petrol is 20 to 25 liter, but now it is 80. But on that time, the technology, the engine which is used in bike, scooters, उनका माइलेज क्या था, 35-40।
बहुत कम माइलेज होता था, बट टुडे 80 किलोमीटर पर लीटर माइलेज बढ़ गया। इट मीन्स महंगाई बढ़ी, पर टेक्नोलॉजी ने क्या करा, उसी चीज़ को रिसोर्सेज में 1 लीटर पेट्रोल में बाइक पहले 40 किलोमीटर चलती थी, अब 80 किलोमीटर चलती। सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसी आती है जिससे लिमिटेड रिसोर्स में प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, देन इट कॉज द रोटेशन। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजी का, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। अब गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, वाई की नहीं हुई, तो वाई वाला जो पॉइंट है इट रिमेन सेम, ब्लू लाइन पे होगा, बट जो एक्स रिसोर्सेज है उसका प्रोडक्शन आगे चला जाएगा। मतलब यू कैन प्रोड्यूस एक्स मोर बट वाई रिमेन कांस्टेंट। अगर एक्स की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे और वाई में इंप्रूवमेंट होता है तो वाई वाला ऊपर चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो ये एक्स के लिए देखा, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई। ठीक, आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना, इसमें क्या हुआ, एक्स रिमेन सेम बट वाई वाला शिफ्ट हो जाएगा आगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रोटेशन। चेंज इन रिसोर्सेज इंक्रीज डिक्रीज, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट था, बट चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्स और वाई का अलग अलग देखेंगे तो ये क्या होगा, इट इज कॉल्ड रोटेशन। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड गुड वाई। अब सपोज करो दोनों के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, ठीक, जस्ट लाइक मॉडर्न फार्मिंग, HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, परमानेंट मीन ऑफ एरीगेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में हुए, तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सडनली वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑन द सेम साइज ऑफ द लैंड, तो दोनों का शिफ्ट हो जाएगा, इट इज कॉल्ड, अब इसमें अपग्रेड हुई है टेक्नोलॉजी, तो ये शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया अगेन। ठीक, अब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी तो बैकवर्ड आ जाएगी। अगर दोनों रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स इज इंक्रीज, देन पीपीसी विल फॉरवर्ड शिफ्ट। सिर्फ डायग्राम और ये 2 लाइन याद रखनी है कि रिसोर्सेज इंक्रीज डिक्रीज होने से पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के आने पे क्या असर पड़ेगा। अगर एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, अकेला वाई की होती है और दोनों की होती है, 3 कंडीशन। नाउ 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, 2 बेसिक प्रॉपर्टीज देखें यहाँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, पहली बात ये स्लोप डाउनवर्ड होगा, मतलब ये ऊपर से नीचे आएगा। मेन रीजन क्या, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज resources are limited and we have to sacrifice one good to in order to produce another good, yeah, in order to increase the production of other good we have to sacrifice the first one. This is the main reason behind it, that production possibility curve slope downward. Downward मतलब बनाता हूँ, देखे ऊपर से नीचे आना, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है कि वो नीचे से ऊपर जाए तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, पर ऊपर से नीचे आता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बिकॉज वी हैव टू सैक्रिफाइस वन गुड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द अदर गुड। पढ़ देते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर वाला लेफ्ट था, नीचे राइट आए। It is because in the situation of fuller utilization of the given resources, production of both the good cannot be increased at a time. More of X can be produced only with less of good Y. मतलब within given resources we cannot increase the production of both the good at a time. We have to sacrifice one good in order to produce more of another good. या एक्स और वाई का एग्जाम। सेकंड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बेटा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिक्कत भी आ सकती है, ध्यान से समझें। इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, जब आप एक्स की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने जाते हैं बाई सेक्रीफाइसिंग वाई, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाइज, तो आप हर बार वाई की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे। क्यों? फर्स्ट टाइम जैसे आपने 10 kg वीट को सेक्रीफाइस किया,
तो कितना क्लोथ प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रीजन, रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली यूज्ड, मतलब जो सिंगल रिसोर्स है वो एक काम को ही बेहतर कर सकता है, मतलब दे आर नॉट आइडेंटिकल, रिसोर्सेज आर नॉट आइडेंटिकल। एक आदमी की जगह दूसरा आदमी परफेक्टली नहीं ले सकता। सपोज आई एम इकोनॉमिक्स टीचर, मुझे बिजनेस स्टडी पढ़ाने के लिए दे दो, आई कैन टीच बट नॉट इक्वल टू द बिजनेस टीचर। उनको इकोनॉमिक्स दे दोगे देन वो पढ़ा देंगे, अच्छा भी पढ़ाएंगे बट नॉट इक्वली मी। सो व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, तो टोटल आउटपुट में कुछ लॉस होता है। लेट मी कम बैक, एक बार आपको वापस डायग्राम पे मैं लेके आता हूँ। हियर इट इज अ टेबल, यस। अब आप देखें इसको, फर्स्ट जो ऑप्शन था 100 kg वीट आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 90 किया, 10 kg वीट को आपने सेक्रीफाइस किया, 10 का गैप है 190, आपको 1000 कॉटन बेल प्रोड्यूस हुए। बट नेक्स्ट टाइम बी से सी पे जाने पे 90 और 70 में 20 का गैप है। अब आपने 20 kg वीट को सेक्रीफाइस किया और आपको 1000 मोर बेल ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस हुए, मतलब पहले भी 1000 इंक्रीज हुआ था 100 kg वीट सेक्रीफाइस करने पे, फिर नेक्स्ट टाइम 20 kg वीट सेक्रीफाइस करने पे 1000 कॉटन हुआ, नेक्स्ट टाइम आपको 30 सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 1000 कॉटन बेल बढ़े, और लास्ट ऑप्शन में टोटल 40 सेक्रीफाइस करने पे 1000 बढ़े। इट मीन्स यू हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर each and every time in order to produce the more unit of cloth here, and this is the basic reason behind concavity of the PPC। अब इसमें क्या होता है, रिसोर्स है, जो खेत गेहूं को ज़्यादा उगा सकता है, द सॉइल, टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वेदर कंडीशन आर मोर सुटेबल फॉर वीट, तो वहाँ 100 किलो अनाज होता है। बट this soil is not perfect for the cotton production, that is why we have to sacrifice more wheat each and every time in order to produce the 1000 extra bales of the cotton। ये concavity का major reason है। Let come to the point again, थोड़ा technical है, I hope that you will manage, you can ask your problem। यस, पेज आगे निकल गया, हाँ यस, यहाँ पे थे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, दोनों का प्रोडक्शन, तो दोनों गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब इसमें एक चीज आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक वर्ड आया, ठीक, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक, ध्यान देंगे, पूरा पढ़ते। इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, more and more unit of good Y will have to be sacrificed than before, पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ X टेंड टू बी इंक्रीज। हर बार जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जैसे फर्स्ट टाइम आपने 1000 कॉटन बेल इंक्रीज किए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई, 10 kg वीट सेक्रीफाइस किया, बट नेक्स्ट टाइम जब आपने 1000 और कॉटन बेल प्रोड्यूस किए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 20 kg वीट। तो मतलब वो जो अपॉर्चुनिटी है 1000 कॉटन बेल को प्रोड्यूस करने वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ईच एंड एवरी टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगा आपके पास, ये ध्यान रखना है ना, इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वाई की क्वांटिटी कम होगी, वो सेक्रीफाइस करते तो वो आपको लॉस होगा, उसकी जगह आप कपड़ा उगाते। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। अब आपने खेत को गेहूं की जगह कॉटन में लगाया, इट मीन आपने रिसोर्सेज को शिफ्ट किया दूसरे यूज में, फ्रॉम वन यूज टू अनदर विल ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्या है, फर्स्ट टाइम 10 था, दूसरी बार मार्जिनल जो था 20, थर्ड टाइम 30, फोर्थ टाइम 40 हो गया क्लोथ का। और पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन, वो पीपीसी कॉन्केविटी दिखाएगा, बिकॉज एज मोर एंड मोर रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड
to the production of other goods, marginal opportunity cost tend to rise. तो हर बार मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ये कॉन्केविटी का मेन रीज़न है. नाउ कम टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलिस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम. तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से किस तरीके से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस जो डिसीजंस है वो लिए जाएंगे. दिस इज़ द अपकमिंग पार्ट ऑफ आवर स्टडीज़ जो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.